Hello everyone, welcome back to Tech Learning with Rajat, and this is the part 4 of our Node.js important interview question series. तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 31 है वो है व्हाट इज एक्सप्रेस राउटर। जैसे कि मैंने पहले बताया था, एक्सप्रेस जो है Node.js का फ्रेमवर्क है। तो एक्सप्रेस राउटर बेसिकली क्या होता है, ये मॉड्यूलर और रीयूजेबल राउट हैंडलर्स क्रिएट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, एक्सप्रेस राउटर को। इट इज यूज टू क्रिएट मॉड्यूलर एंड रीयूजेबल राउट हैंडलर्स, and instead of defining all the route in a single file, express router allows you to separate route in different module। इसमें क्या है कि routes को अलग अलग मॉड्यूल में रखा जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है, जिससे कोड ऑर्गेनाइजेशन और स्केलेबिलिटी इंप्रूव होती है जब हम एक लार्ज स्केल एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है टाइप्स ऑफ मिडिलवेयर इन Node.js। कौन कौन से टाइप के मिडिलवेयर होते हैं Node.js के अंदर? तो एक होता है एप्लीकेशन लेवल, एक होता है राउटर लेवल, एक होता है एरर हैंडलिंग, एक बिल्ट इन और एक थर्ड पार्टी। ठीक, तो ये कुछ मिडिलवेयर के टाइप होते हैं, और ये हमको पता है कि मिडिलवेयर कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन यूजेस। यूज के बेस पे मिडिलवेयर को क्लासीफाई किया जा सकता है। जैसे कि एप्लीकेशन लेवल ग्लोबली अप्लाई होता है, जो राउटर लेवल के होते हैं वो किसी स्पेसिफिक राउट पे अप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है। और जो एरर हैंडलिंग मिडिलवेयर होता है वो एरर हैंडल करने के लिए यूज करते हैं। और जो बिल्ट इन मिडिलवेयर होता है उसको एक्सप्रेस फंक्शंस को इंक्लूड करने के लिए यूज करते हैं। एंड द लास्ट वन थर्ड पार्टी मिडिलवेयर, वो बॉडी पार्सर लाइक पैकेजेस को इंक्लूड करता है। ठीक, अब आता है क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज एरर हैंडलिंग मिडिलवेयर। एरर हैंडलिंग मिडिलवेयर क्या होता है? तो अभी पहले भी क्वेश्चन नंबर 32 में बताया कि जो एरर हैंडलिंग मिडिलवेयर जो है वो एरर्स को हैंडल करता है एक्सप्रेस के अंदर। और जनरली एरर हैंडलिंग मिडिलवेयर के 4 पैरामीटर होते हैं, एरर, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट। जैसे आप यहाँ देख पाओगे, तो एरर को शॉर्ट में ERR, रिक्वेस्ट के लिए REQ, रिस्पॉन्स के लिए RES, और हम इस तरह से उसको डिफाइन कर देते हैं। तो जनरली इट कैप्चर्स एरर फ्रॉम राउट्स एंड सेंड प्रॉपर रिस्पॉन्सेज इंस्टेड ऑफ क्रैशिंग द सर्वर। तो सर्वर क्रैश नहीं होता है, वो प्रॉपर उसके लिए रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज MVC आर्किटेक्चर। तो MVC स्टैंड्स फॉर मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल का काम क्या होता है? मॉडल जनरली हैंडल्स द डेटा एंड इवन हैंडल्स द बिजनेस लॉजिक। व्यू हैंडल क्या करती है? UI को, यूजर इंटरफेस को, और कंट्रोलर मैनेज करता है लॉजिक को। एंड दिस सेपरेशन इंप्रूव्स मेंटेनेबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड द कोड क्लैरिटी इन एप्लीकेशन। तो ये तीन चीज़ों को हम इसमें इजीली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इम्प्रूव भी करता है। क्या? मेंटेनेबिलिटी हुआ, स्केलेबिलिटी, और जो कोड की क्लैरिटी है। एंड अब आता है व्हाट आर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं किसी एप्लीकेशन या फ्रेमवर्क के अंदर जनरली? तो वेरिएबल्स यूज टू स्टोर कॉन्फ़िगरेशन डेटा आउटसाइड द कोड। तो कोड के आउटसाइड जो भी कॉन्फ़िगरेशन डेटा को स्टोर किया जाता है, उन्हीं वैल्यूज को हम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जनरली सेंसिटिव डेटा स्टोर करते हैं, लाइक API कीज, डेटाबेस URL, पोर्ट्स। और by using the environment variables it improves security and flexibility across the environment। ठीक, अब आता है क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज कोर्स, CORS। तो CORS जनरली होता है हमारा ये, इसका बेसिकली जो काम है वो है इट अलाउज कंट्रोल्ड एक्सेस टू रिसोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट ऑरिजिन। तो ये डिफरेंट ऑरिजिन से जो एक्सेस है रिसोर्स का, उनको कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोवाइड कराता है। क्रॉस ऑरिजिन, तो ब्राउजर ब्लॉक क्रॉस ऑरिजिन रिक्वेस्ट बाय डिफॉल्ट फॉर सिक्योरिटी। ठीक है, इसको हम इस तरह बोलते हैं, क्रॉस ऑरिजिन रिक्वेस्ट डिफॉल्ट फॉर सिक्योरिटी, इसकी फुल फॉर्म है। एंड कोड्स इनेबल्स सर्वर टू स्पेसिफाई विच डोमेन आर अलाउड टू एक्सेस रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये सब हुआ। अब इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारा कि व्हाट इज हेलमेट। हेलमेट क्या होता है? तो जनरली हेलमेट इज अ सिक्योरिटी मिडिलवेयर फॉर एक्सप्रेस। हेलमेट एक्सप्रेस के लिए एक सिक्योरिटी मिडिलवेयर का काम करता है, एंड इट हेल्प्स सिक्योर योर ऐप बाय सेटिंग HTTP हेडर्स लाइक कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, XSS प्रोटेक्शन, एक्सेट्रा। ठीक,
तो ये हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 38 आता है, व्हाट इज रेट लिमिटिंग। रेट लिमिटिंग क्या होता है? तो लिमिट्स नंबर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ यूजर। तो एक यूजर के लिए नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को लिमिट कर दिया जाता है कि एक यूजर कितनी रिक्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, इसी मैकेनिज्म को रेट लिमिटिंग बोला जाता है, एंड इट इज यूज टू प्रिवेंट अब्यूज, डीडीओएस यानी कि डिनाइल डीडीओस है, ठीक है, और डीडीओस अटैक और आपका ब्रूट फोर्स अटेम्प्ट हुआ। ठीक है, इन सब के लिए होता है, एंड इट रेस्ट्रिक्ट हाउ मेनी रिक्वेस्ट अ क्लाइंट कैन मेक विद इन अ टाइम विंडो। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई पासवर्ड या कोई पिन एंटर कराते हैं और तो हमको पता है कि हम उसमें एक मैक्सिमम लिमिट 3 देते हैं। अगर 3 के बाद भी अगर कोई सक्सेसफुली पिन नहीं डालता तो आपका परमानेंटली या टेम्परेरीली अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नीड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई उसमें। अब आता है क्वेश्चन नंबर 39। तो व्हाट इज ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन क्या होता है? ऑथेंटिकेशन वेरीफाइज यूजर आइडेंटिटी। ऑथेंटिकेशन यूजर आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है। इट एंश्योर्स दैट यूजर इज हु दे क्लेम टू बी। तो यूजर एक्चुअली में कौन है और वो क्या क्लेम कर रहा है, उस चीज को वो वेरीफाई करता है। एंड कॉमन मेथड इंक्लूड लाइक JWT, सेशंस एंड OAuth। ये सब ऑथेंटिकेशन मेथड्स है, कॉमनली जो हम यूज करते हैं। लास्ट आता है इस पार्ट का, व्हाट इज ऑथराइजेशन। तो ऑथराइजेशन क्या है? ऑथराइजेशन डिटरमाइन यूजर परमिशन। लाइक आफ्टर ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन डिसाइड्स what actions a user can perform. For example, admin versus normal user access levels. ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में क्या डिफरेंस हो सकता है, कि मान के चलो आप किसी एक कॉलेज के स्टूडेंट हो, तो अगर कॉलेज के मेन गेट पे गार्ड आपका आईडी कार्ड चेक करता है और वो वेरीफाई करता है कि आप एक्चुअल में इस कॉलेज के स्टूडेंट हो या नहीं हो। अगर आपके आई कार्ड से वेरीफाई हो जाता है तो गार्ड आपको परमिशन दे देता है। तो वो एग्जाम्पल होता है आपके ऑथेंटिकेशन का, कि आप उस इंस्टीट्यूशन के जेन्युइन स्टूडेंट हो। लेकिन आपके इंस्टीट्यूशन के अंदर भी आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, उस डिपार्टमेंट के अंदर आपकी क्लास कौन सी है, सेक्शन कौन सा है, तो वो वहाँ पे ये डिफरेंस आता है आपके ऑथेंटिकेशन के बाद ऑथराइजेशन में। सपोज आप बीटेक कंप्यूटर साइंस ब्रांच के 3rd ईयर के स्टूडेंट हो, तो ऐसा नहीं है कि आप 2nd ईयर में बैठ के क्लास अटेम्प्ट कर लोगे, आपको अपने 3rd ईयर में ही जाना पड़ेगा। और उसमें भी मान के चलो आप किसी सेक्शन बी के स्टूडेंट हो, तो आपको सेक्शन बी में ही बैठना पड़ेगा। तो ये होता है ऑथेंटिकेशन। ठीक, सॉरी ऑथराइजेशन, इसको बोलते हैं ऑथराइजेशन। तो ये इस पार्ट में इतने ही क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। आप अपने आपको और क्या चाहिए किसी टॉपिक से रिलेटेड आप कमेंट करिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।